आज इस सभागार में उपस्थित आप सभी विप्रजन को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं कलकत्ता की इस बंद भूमि पर आदरणीय गौरव तिवारी जी और विभा शर्मा जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आप सबकी ओर से करना चाहूंगा जोरदार तालियों से, कि आप एक अच्छे मिशन को लेकर, एक अच्छे काम को लेकर के आप यहाँ आए, पहली बार आप आए और हम सबको आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला। दूसरी बात कि अभी ये जब इसका प्रोमो लॉन्च हो रहा था तो ये जो 30 सेकंड का 1 मिनट का जो प्रोमो दिखाया जाना है उसमें कुछ टेक्निकल बाधाओं के चलते मैंने देखा आपके चेहरों पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ चेंजेस विवादी, खास करके आपने। मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं ये लोग जो कंटेंट आप तैयार करके लाए उस कंटेंट की तरफ तो निश्चित देख रहे हैं, लेकिन हम इस कंटेंट से ज्यादा इसको जो लोग लेकर के आए हैं उन लोगों की आंखों में, उन लोगों के जज्बात, उन लोगों के जो तरीका है काम करने का, हम उसके लिए यहाँ पर आए हैं। इस कंटेंट का तो हमको पता है कि इसकी आवाज बहुत शानदार होगी, इसमें आप बहुत तकनीक के लोगों को जोड़ के आप काम कर रहे हैं। 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आइडिया टीवी नए सिरे से और कर रहा है, तो ये तो एक्सीलेंट होगा। लेकिन कई तो बहुत एक्सीलेंट दिखने वाली चीजें उतनी एक्सीलेंट होती नहीं जितनी वो दिखती है, और कुछ चीजें जो शायद उतनी दिखती नहीं लेकिन वो उससे ज्यादा शानदार होती है। और हमारा पूरा विश्वास है कि ये ब्रह्मत्व जो OTT है, कि जैसा आज आपने दिखाया है इससे 1000 गुना ज्यादा, इससे टेक्नोलॉजी वाइज, कंटेंट वाइज और भावना वाइज इससे ये समृद्ध है। इस बात से हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, तो आपको इसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम मायूसी दूर करने के लिए ब्रह्मत्व चैलेंज का लॉन्च कर रहे हैं। जहां तक मैं समझ पाया हूं कि जो ब्राह्मणों के बारे में जिस तरह की कुप्रचार, जिस तरह की मिथ्या प्रचार किया जा रहा है इन विभिन्न कंटेंट के माध्यम से, रोज दिन भर चलता रहता है। प्रतिदिन आप देखें उस ब्राह्मण ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, और इसके बारे में प्रॉपर तरीके से कोई बात करने वाला नहीं है, कोई दिखाने वाला नहीं है। कोई नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न जो भी सारे साधन है, इसके माध्यम से यूथ को या पढ़े लिखे लोगों तक या मास सोसाइटी तक अपनी बात को पहुंचाने वाला हमारे पास कोई भी कंटेंट नहीं है। हम अतीत में जीते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम बहुत गौरवशाली हैं। किसी को बैठा के पूछ लो कि भाई आपके गौरव की 4 बात बताओ, तो वो मिमियाने लगता है, इधर उधर झांकने लगता है, डर लगता है उसको बोलने में। आपने जो साहस किया है, ये चैनल दिखाया है, ये बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, लेकिन मुझे तो इसमें अपार संभावनाएं दिख रही है, अनंत। इसके अंदर आप जो है साधन और अनंत विषय आप डाल करके इसके अंदर काम कर सकते हैं। बहुत सारे विषय हैं, जिसको देखो, आपने तो राजनीति की बात की, जिसको देखो अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि साहब ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार किया, बहुत शोषण किया। अशोक जी बैठे हैं, राजू भैया बैठे हैं, सब जगदीश जी हैं, कि ब्राह्मणों ने शोषण किया। राजनीति की बात अगर करते हैं तो शोषण तो राजा होता है वही कर सकता है जो शासन में बैठा हो। और मैं सोचकर देखता हूँ कि साहब 75 साल लगभग हो गए लोकतंत्र का राज है। इसके 100 साल पहले तक, 100 साल तक अंग्रेजों का राज था। उसके पहले लगभग 300, 350 साल तक मुगलों का राज था। तो ये 500 साल तो सामने दिख रहे हैं। इन 500 वर्षों में एक भी ब्राह्मण राजा नहीं हुआ और शोषण हमने कर दिया। क्या हम इतने प्रभावशाली हैं कि आप वहां राजगद्दी पर बैठ करके नियम कानून बनाते रहे, देश और दुनिया पर राज करते रहे, और उस राज के बीच में से शोषण हमने कर लिया? ये जो झूठी बातें प्रचार चलाते हैं। अरे राजा की बात करें तो मुझे जहां तक याद है, गौरव जी ज्यादा जानते होंगे, 700 ईस्वी के लगभग, आई थिंक 710 वाले के आसपास लास्ट मुझे ध्यान आता है था, दाहिर सेन एक राजा हुए थे, एंड प्रोबेबली ही वाज द लास्ट एम्परर ऑफ ब्राह्मण्स। ब्राह्मणों का सबसे आखिरी राजा 712 में हुआ। 2021 चल रहा है, कितने साल हो गए? 1400 वर्ष हो गए शायद, 1610, लगभग 1300 वर्ष जो है पार हो गए। 1500 वर्षों तक हमारा कोई राजा ही नहीं हुआ और हम शोषण कर रहे हैं। मायावती जी की बात आपने की, तिलक दरवाजू, ये वो सब बोलते रहते हैं। अंबेडकर की मूर्तियां लगा करके और ब्राह्मणों को पानी पी पी कर गालियां निकालते हैं, और इनसे कोई ये पूछने वाला नहीं है खड़े होकर के कि साहब अंबेडकर कौन थे? अंबेडकर का नाम अंबेडकर कैसे हुआ? क्या अंबेडकर दलित होते हैं? अंबेडकर तो ब्राह्मणों की
सर्वश्रेष्ठ जाति मानी जाती है दक्षिण भारत में। तो फिर वो डॉक्टर भीमराव जी के नाम के साथ अंबेडकर लगा हुआ है, ये क्या कहानी है? कोई बात नहीं करता इस बारे में, किसी कोई तोहमत नहीं उठाता, किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनसे ये पूछे कि साहब तुम जिस महान विभूति की मूर्ति को साक्षी रख करके हमें गालियां दे रहे हो। हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि काश अगर हिंदुस्तान में डॉक्टर भीमराव जी जैसे 10 लोग और हो गए होते तो आज देश की तस्वीर बदल जाती। ये वो व्यक्ति था जिसने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की, मेधावी युवा, मतलब हाईली टैलेंटेड, और उन्होंने पढ़ाई पूरी करके अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि मैं क्या दूं। उस ब्राह्मण ने, उस गुरुदेव ने उनसे कहा कि भाई तुम मेरे सबसे प्रिय छात्र हो और मैं चाहता हूं कि तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में मैं यही मांगू कि तुम जाओ और पूरे दिगंत तक पूरी दुनिया में पृथ्वी पर तुम्हारा नाम हो। उस युवक से रहा नहीं गया, उसने कहा गुरुदेव मैं जरूर आपकी इच्छा पूरी करूंगा ब्राह्मण देवता, क्योंकि मैं आज जो कुछ हूं आपकी वजह से हूं, और मैं ये चाहता हूं कि गुरु दक्षिणा तो आपको दूं, क्योंकि आप उससे कुछ नहीं लेना चाहते। तो उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी जाति हटा करके और अपने गुरु की जाति अंबेडकर को अपने नाम के साथ जोड़ लिया, और वो उस दिन से बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उस बाप ने अंबेडकर जी के नाम पर आप हमको गालियां दे रहे हो, जिनके मन में कभी अंबेडकर जी की पत्नी कौन थी? ब्राह्मण थी। एक व्यक्ति को हम ये मानते आए हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे नारी होती है और उसकी धर्मपत्नी अगर वो नारी बन जाए तब तो बात ही क्या है, और वो उसके जीवन का आधा हिस्सा स्वयं ब्राह्मण थी, इनकी वाइफ। और इन लोगों के बारे में आप बात नहीं करना चाहते, और ब्राह्मणों के ऊपर मार ये हो गया वो हो गया, अत्याचार कर दिया, ब्राह्मण छुआछूत फैला रहे हैं। अरे भाई आज अभी आपने कोविड का जिक्र किया, हम रोज कह रहे हैं कि साहब कोविड है, आप 2 गज की दूरी रखो, विज्ञापन छप रहे हैं, वो लोग छाप रहे हैं, मान रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। जो लोग इस बात का प्रचार करते थे कल तक कि ब्राह्मण छुआछूत की बात करता है, हमको छूता नहीं है, हमको घर से बाहर बैठाता है। अरे हमारे पूर्वजों ने जो बात तुम आज तथाकथित आधुनिक व्यक्ति बन करके कह रहे हो, विज्ञान, WHO, न जाने UNO क्या क्या तुमने रिसर्च करके और ये निकाला, लाखों लोगों की मृत्यु के बाद में ये तुमको समझ में आया कि वायरस से बचने के लिए 2 गज दूर बैठना चाहिए, उसको छूना नहीं चाहिए, कहीं मृत्यु से जाके आए तो हाथ धोना चाहिए, साबुन लगानी चाहिए। आइए स्वाति जी, मोस्ट वेलकम। माइक पे बोल रहा हूँ, इसलिए स्वाति जी बोल रहा हूँ बिकॉज आपका जो कार्य क्षेत्र है वो शानदार है, जोरदार तालियों से हम इसका स्वागत करते हैं। तो यस वी हैव, मैंने हमको ये अवसर मिला कि हमने इनका सम्मान किया खूब बड़ा दिल्ली में। तो ये जो आप छुआछूत की बात कर रहे हो, अरे भाई हमने यही तो कहा कि जो वायरस के साथ काम करते हैं उन लोगों से वायरस के ट्रांसप्लांट होने की या ट्रांसफर होने की संभावना है, इसलिए उनको हम छुएंगे नहीं, उनसे दूर रहेंगे। आज तुम ये बात कर रहे हो, हमने कहा कि साहब हाथ धोए बिना घर में नहीं घुसोगे, चप्पल जूते घर के अंदर नहीं लेके जाओगे। अब तुम कह रहे हो कि ये तो आधुनिकता है, ये आपने जो लिखा आविष्कार विज्ञान की बात, तो हमने तो ये विज्ञान हजारों साल पहले बता दिया था, तब हम जो है छुआछूत वाले लोग हो गए। आज तुम जो है आधुनिक हो गए, तुम कह रहे हो अरबों रुपए खर्च करके हमने रिसर्च कर ली। क्या रिसर्च की कि साहब थोड़ा दूर रह के रहना चाहिए उन लोगों से जो वायरस की संभावनाएं हो। हमने भी तो यही कहा था कि जो वायरस के साथ काम करते हैं उन लोगों से थोड़ी दूरी रखनी चाहिए, उनको घर के अंदर नहीं प्रवेश करना चाहिए, उनको छूना नहीं चाहिए। तुम कह रहे हो कि हाथ धोते रहो बार बार, हम भी ये बात कहते थे कि संध्या करो, दिन में 3 बार नहाओ, हम भी नहीं कह रहे थे। हम कौन सी नई बात कह रहे थे? हम कह रहे थे हमारे पूर्वजों ने सिखाया कि किसी की मैयत पे गाड़ी रहो, किसी की डेथ हो गई तो आप 100 यात्रा से लौट के आने के बाद में नहाए बिना छोड़ दो, आप गंगा पे स्नान करके या बाहर जहाँ गंगा नहीं है वहां सार्वजनिक किसी स्नान घर बने हुए होते थे, गाँव में आज भी बने हुए हैं पूरे देश में, कि वहां जाओ और वहां नहा करके फिर अपने घर आओ। यही बात तुम आज कह रहे हो। ये जो ब्राह्मणों की देन है, इसको कलुषित करने की कोशिश जो हो रही है, ऐसे हजारों उदाहरण पड़े हैं। मैं उन विषयों पर बहुत समय हो चुका है, जाना नहीं चाहता। मेरे मन में ये भाव जितनी इस ब्रह्मत्व की लॉन्चिंग पर इसको सोच करके आपके मन में
उत्साह है, मुझे लगता है आपसे ज्यादा मेरे मन के अंदर इस बात की खुशी है, इस बात की प्रसन्नता है कि चलो मेरा कोई एक मुखपत्र, कोई एक ऐसा माउथ पीस तो तैयार होगा जहां पर हम अपने मन की बातों को कह सकेंगे। हम अपनी सारी सामर्थ्य, सारी हमारी जो भावनाएं हैं, सद भावनाएं, वो इस चैनल को उड़ेलते हैं। इस चैनल पर हम जो है, अभी श्रावण मास है, इसका अभिषेक करते हैं अपनी भावनाओं से, अपने सामर्थ्य से, अपने, मैं आपसे बहुत पुराना परिचय नहीं है गौरव जी, लेकिन इस बात को आप आश्वस्त रहें कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, ये जो बोलते हैं वही करते हैं और वही उनके मन के अंदर होता है। ये वो लोग नहीं है कि भाषणों में कुछ और लफा जी की बहुत मीठी मीठी बातें कर दी, कहने में कुछ और कर दिया, हम कहते कम है और करते ज्यादा है। ये इशारा आपके लिए है, ये संकेत आपके लिए है कि आप इस चैनल को जिस उद्देश्य से आपने बनाया है, आप इसको आगे बढ़ाएं। ऐसी यूथ के लिए और पुरानी प्राचीन बातों के लिए हम अतीत जीवी बनना नहीं चाहते। हम अतीत जीवी बन करके बार बार ये घमंड और अहंकार और अभिमान इस बात को लेकर नहीं रखना चाहते कि हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे पूर्वज सर्वश्रेष्ठ थे, हमको तो स्वस्ति वाचक बांटना नहीं आता है, 2 मंत्र पढ़ने नहीं आते हैं। हमको आज जरूरत इस बात की है कि हम वो मंत्र क्यों बांचें, क्यों पढ़ें, ये बताने की जरूरत है। ये जो कमी आई है वो ऐसे चैनल नहीं होने की वजह से हमारे यूथ जो है, उनके मन में एक प्रश्न, एक वर्ड होता है हर युवा के वर्ड में, क्यों, वाई। अब मेरे पापा करते थे इसलिए तुम करो, मैं नहीं करूंगा, मेरे बच्चे नहीं करेंगे। यूथ वो तभी करेगा जब आप उसको सेटिस्फाई करोगे क्यों कि वाई, इसका रीजन क्या है। जिस दिन आपने उसके क्यों का जवाब दे दिया, वो उन सारे काम को करेगा जो आप उससे करवाना चाहते हैं। ऐसा हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम सामूहिक सुंदरकांड की एक फैशन चल पड़ी है पूरे देश में, जिसको देखो बोले कहाँ, वो बोले संजय को फोन करो तो बोले साहब सुंदरकांड में ऐड हो। अब वो सुंदरकांड को तोते की तरह रट रहा है, एक एक लाइन उसको याद है और बड़े घमंड से बोलता भी है बेचारा कि भाई जी मन तो पूरा सुंदरकांड याद है, हमको तो पूरा सुंदरकांड याद है, हमको तो रामायण की इतनी चौपाई याद है। अरे इसमें लिखा क्या है यार, तुम तो बांट बोल रहे, इसमें है क्या, क्या क्या रामायण में क्या कहा गया है, हनुमान जी ने क्या कहा है, उसको हम गुरुओं की वंदना में शुरू कर दी हमने, गुरुओं के चरण धोकर के हम पी रहे। और गुरु जो कह रहा है, अरे सरदारों ने क्या किया, 10 गुरु बनाने के बाद में गुरु बनाने बंद कर दिए। क्या किया उन्होंने के साथ, गुरुवाणी की पूजा करेंगे हम, गुरु की पूजा नहीं करेंगे। उन्होंने जो कहा उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे। अब हमारे गुरुओं ने जो कहा तो या तो मिलता नहीं है, और मिल जाए तो वो इतना क्लिष्ट और ऐसी लैंग्वेज कि कोई कहे कि साहब ये है, ये संस्कृत तुमको पढ़नी है, कुएं पढ़ो या रोजी रोटी देखे कि पहले इसको संस्कृत को पढ़े, वेद को पढ़े। आदमी को उन चीजों को अगर ढंग से उसको मतलब वैज्ञानिक तरीके से विवेक के साथ तौल करके उस काम को अगर करवाया जाए तो आज सब कुछ वही है जो हमने कहा है। ब्राह्मण ने कभी ब्राह्मण के बारे में सोचा नहीं। हमने जिस दिन विप्र फाउंडेशन की स्थापना की उस दिन से मैं ये बार बार हम सब ये मंच से कहते आए हैं कि जिस दिन ब्राह्मण ने सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, उस दिन उसका ब्रह्मत्व नष्ट हो जाए। हम इसलिए नहीं बने, हम वो प्राणी नहीं है कि हम यहाँ पर आए हैं कि किसी को कोई एक ऐसा ब्राह्मण बताओ। तो हमारे तो जो साधु सन्यासी ऋषि मुनि हुए हैं वो आश्रमों में माला फेरते थे, तप करते थे, साधना करते थे, हजारों साल तक साधना की, सैकड़ों साल तक साधना की। उनके शरीर पर पेड़ पौधे उग गए, दाढ़ी बढ़ गई इतनी बड़ी बड़ी, और वो जीर्ण शीर्ण उनकी शारीरिक अवस्था हो गई। और जब भगवान खुश हुए और कहा कि वर मांगो, तो एक ब्राह्मण मुझे बताओ कोई आप जिसने ये वर मांगा हो कि मेरे चेले खूब मालामाल हो जाए, मेरे शिष्य जो है उनको खूब हाईटेक आश्रम बना दो, उसकी खूब संपत्ति कर दो। उस ब्राह्मण ने तो पेड़ पौधे उगा लिए, जानवर उसके शरीर को खा गए, महर्षि दरीची के ये चमड़ी और मांस तक जो है जानवर खा गए, उनको पता नहीं चला, या पता चला तो उन्होंने दर्द को सहन कर लिया। इस प्रकार की जो साधना थी। और भगवान ने जो वर मांगने कहा तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे तो एक ही वर चाहिए कि आप मुझे ये वर दो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र सिद्ध हो, सब सफल हो, सुखी हो। ब्राह्मण ने तो कभी ब्राह्मण की बात नहीं की। अरे ब्राह्मण बनिया तो छोड़ो, ब्राह्मण ने तो नदी नाले पेड़ पौधे पशु जीव जंतु सबके कल्याण की बात की।
जितने हमारे स्वस्ति मंत्र आप पढ़ेंगे उन मंत्रों में यही बातें लिखी हुई है। अब उन मंत्रों से मिलते जुलते मंत्र बना करके कोई अलग धर्म की चला रहा है, कोई अलग व्याख्या कर रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। इन सब बातों को जरूरत थी एक ऐसे चैनल की। कुछ दिन पहले ट्विटर के जो CEO है जैक डोर्से, मैंने आपसे जिक्र किया था इस बात का। जैक डोर्से इंडिया है, आपको ज्यादा मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और जब ये लोग आते हैं बाहर से लोग, तो हमारे यहाँ कुछ एक ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं सो कॉल्ड पढ़े लिखे एकेडमिकली साउंड, जो अंग्रेजी दो चार लाइन बोल लेते हैं तो उनको लगता है कि बस इनसे ज्यादा मॉडर्न और इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं। और वो क्लबें बना रखी है उन लोगों ने, वो पहुंच जाते हैं। अपने वाले लोग तो क्या है कि भाई फोन आ गया वंदना जी का, हम आ गए, उसके आगे पीछे हमने कुछ सोचा नहीं। वो आने के पहले मेल कर देंगे, आपको चिट्ठी भेज देंगे, सारी दुकानदारी सेट करके। वो 5-7-10 लड़कियों का एक कोई क्लब थी, वो उनसे मिली और उनसे मिल करके और उनसे एक पोस्टर विमोचन करवाया। उस पोस्टर पर एक ऐसा एक चित्र ब्रह्मत्व जैसा लगा हुआ एक ब्राह्मण का, और उस पर लिखा हुआ स्मैश ब्राह्मणिकल पॉटियर्ची, मतलब ब्राह्मण सत्ता का नाश हो, ये उसमें लिखा हुआ अंग्रेजी में। अब साहब वो जैक डोर्से ने वो पोस्टर हाथ में लेकर के यूं उसका लॉन्च किया। वो बल्फा दत्त वगैरह ये सारी जो है नए जमाने की महिलाएं प्रोग्रेसिव विचारों वाली ये साथ में खड़ी हैं और ट्विटर पे अपने अपने अकाउंट पे हैंडल पे उसको पोस्ट कर दिया। उसके 2 दिन बाद में वो मेरी नजर में पड़ा। अंग्रेजी इतनी मुझे आती भी नहीं है। मैंने ब्राह्मण शब्द था तो मैंने सोचा ब्राह्मणिकल पैट्रियर्ची इसका क्या अर्थ है। मैंने डिक्शनरी से निकाल के देखा तो साहब उसने लिखा कि ब्राह्मण सत्ता का नाश हो। तो ब्राह्मण सत्ता तो कोई है ही नहीं, आप किस सत्ता की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण सत्ता तो यही है ना कि भाई घर में घुसो तो ये इस तरह से घुसो, दाहिना पाँव पहले रखो, बायां बाद में रखो, रोज सुबह उठ के नहाओ, नहाने के बाद कुछ खाओ, पूजा करो, महिलाओं को संस्कार से रहे, वो जो है अपने संस्कारों की रक्षा करे, बच्चे ढंग से रहे। हमारे तो ये सत्ता ही तो है, तुम इसका नाश करना चाह रहे हो। मैंने उस दिन उसका पीछा पकड़ा, अपने लीगल एडवाइजर्स वगैरह जो फाउंडेशन के उनसे बात की और उसके खिलाफ FIR करवाई। किसके खिलाफ? ट्विटर के CEO। आप कल्पना करिए वो पृथ्वी का कितना ताकतवर आदमी है जिसको भारत सरकार ताबे नहीं ले पा रही है कि रोज ट्विटर से माथा लग रहा है इनका कि ब्लू टिक कर दी, उसको हटा दी, उसको लाल कर दी, काली कर दी। हालांकि मैं इतना नहीं समझता इस सब बात, लेकिन मंत्र भाई से नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं, इसलिए संकेत कर दिया कि वो इतने ताकतवर लोग हैं। हमने साहब आपके इस छोटे से संगठन में इन्हीं 25-30 लोग जो बैठे हैं, इन लोगों ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, दर्ज हो गई, केस हो गया और इस बात को 3 वर्ष हो गए हैं। आज तक वो केस हम लड़ रहे हैं और CEO ट्विटर की तरफ से श्री राम जेठमलानी के पुत्र महेश जेठमलानी और एक माहेश्वरी, मुक्तक माहेश्वरी या क्या नाम है जोधपुर के, ये 2 वकील हैं जिनकी एक बार की फीस 50 लाख रुपए लगती है, एक बार की। वो आते हैं हियरिंग पे और 6 हियरिंग हो चुकी है। तो आप देखिए कि 6 हियरिंग में लगता है मुझे ऐसा कि 3-4 करोड़ रुपए तो उनके खर्च हो चुके हैं। यहाँ तो हम जो है किसी तरह से ले दे के अपना काम चला रहे हैं, अपने पास कहाँ पैसे हैं। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जब हमने ये सब किया तो ये जो 5-7-10 जो लोग थे क्लब वाले, उन लोगों ने एक कंपेन शुरू कर दिया कि भाई ये ब्राह्मणिकल मैट्रियर्ची, इसमें गलत क्या बात है? इट इज राइट कि ब्राह्मणों की सत्ता का नाश होना चाहिए, बिकॉज उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया है, उन्होंने लोगों का दोहन किया है, ये किया है। उस समय मैंने कम से कम 50 लोगों को संपर्क किया होगा, सेनानी ब्राह्मण थे। इस बात को बोलने वाला कोई मीडिया नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि कौन थे मंगल पांडे और कौन थी लक्ष्मी सहगल। हम सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की बात तो करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि उस आजाद हिंद फौज की पहली जो है सेनापति अगर कोई बनी तो वो एक ब्राह्मण बेटी बनी, लक्ष्मी सहगल, जिसने उस आजाद हिंद फौज को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा कहा। कौन थी रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई? कोई नहीं बता रहा है। कौन थे लाला लाजपत राय? कौन थे स्वामी सहजानंद? ये कल की बात है, ये तो 20-30, 40, 50 साल पहले तक की बात है कि जिस सहजानंद ने, आज हम किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, रोज कोई प्रो है और कोई वाली अपोजिशन में,
किसान आंदोलन, लेकिन इस किसान आंदोलन के लिए, इन धरती पुत्रों के लिए भारत के इतिहास में, 1000 वर्षों के इतिहास में अगर सबसे बड़ा आंदोलन किसी ने किया तो वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। जरूरत पड़ी तो उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ भी आंदोलन किया, जिन ब्राह्मणों ने ये कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो और हम अपने आप को ऋषि की संतान मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ब्रह्म ऋषि की संतान है। और भूमिहारों को ब्राह्मणों के साथ जो है एक कर्म में जोड़ करके और भूमिहारों के और ब्राह्मणों के बीच जो सेतु बन करके जिस तरह का स्वामी जी ने काम किया, ये बातें बताने वाला कोई नहीं है कि हमारा क्या योगदान है। किसने सबसे पहली सर्जरी की थी? धन्वंतरी, हमारे राजू खंडेलवाल जी बैठे हैं, हम धन्वंतरी नाम सुनते हैं, धन्वंतरी हाँ हो एक पुराना कोई नाम है, धन्वंतरी ऋषि है कोई है। अरे शल्य चिकित्सा सर्जरी आज हम ढूंढते हैं, कोई एक मिल जाता है, हम कहते हैं कि साहब लंदन में वो बहुत बड़ा सर्जन है। अरे मूर्ख, पूरे पृथ्वी का सबसे पहला सर्जन तो तुम्हारे हिंदुस्तान में हुआ है, तुम्हारे यहाँ सर्जरी हुई, तुम्हारे यहाँ जीरो बना। हमने जब दिखाया रावण सीता को बैठा करके और हवाई जहाज उड़ा के ले गया, तो लोग के सब कपोल कल्पनाएं हैं, ये सब फालतू की कहानी, किस्से हैं, चुटकुले हैं, चंपक और लोटपोट की तरह कहानियां हैं। और आज तुम जब हवाई जहाज में बैठ करके और यात्राएं कर रहे हो, तब तुमको उस बात की याद नहीं आती कि उस बाबा तुलसीदास ने जिस पुष्पक यान की बात की थी, उस पुष्पक यान में और आज तुम्हारे इंडिगो और विस्तारा में क्या फर्क है। इन बातों को बताने वाला हमारा ये चैनल बने, हम आप सब आपके साथ हैं। गौरव जी, आप इस काम को आगे बढ़ाएं। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब अपने अपने फील्ड के, दीपू शर्मा जी मंच पर हैं, ये इस चैनल को सबसे बड़ी जरूरत आज के दिन ये होगी कि इसके व्यूअरशिप बढ़े। आई थिंक दिस इज द ओनली मोटो जो हम लेकर चल रहे हैं, एंड ही इज द लीडिंग पर्सन जो आपको इस मोटो को पूरा करने में सबसे बड़ा सहयोग कर सकता है। तो अपने आप में जीता जाता एक चैनल है, इतने लोगों से इनके संपर्क है, इतने लोगों से इनका कॉन्टेक्ट है। हमारे राजू खंडेलवाल जी हैं, इनके अपने बिजनेस को मान लीजिए धन्वंतरी मेडिसिन के नाम से इनकी 28-30 दुकानें हैं, लेकिन रोटरी से लेकर के और विभिन्न सेवा की संस्थाओं में आपने बहुत बड़ा हिमालयी व्यक्तित्व हम कह सकते हैं आपका है। गोपाल जी तो आपके अपने परिवार के हैं, ये हम सबके अग्रज हैं। अशोक पारिक जी इधर बैठे हैं, आपने भी सम्मान भी किया इनका। ये विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से इन्होंने बहुत बड़ा जमीन से जुड़े रह करके, हम सब विप्र फाउंडेशन जो हमने बनाया, इसके सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी अशोक पारिक जी थे और आज तक जुड़े हुए हैं, प्रोफेशनल हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, कंपनी सेक्रेटरी की ऑल इंडिया के ऑर्गेनाइजेशंस में रहे हुए हैं। हमारे अमित शर्मा जी हैं, जो भी लॉयंस के डिस्ट्रिक्ट में कैबिनेट सेक्रेटरी की वजह से महत्वपूर्ण दायित्व पर है, BA9 है। ये सारी वो ऑर्गेनाइजेशन में बता रहा हूँ आपको, जो लोग पब्लिक से कॉन्टेक्ट में रिलेटेड लोग हैं, जिनके पास खूब लोक संग्रह है। ब्राह्मणों के पास धन संग्रह तो देखिए तो हमने बहुत ज्यादा किया नहीं, लेकिन लोक संग्रह है हमारे पास, और लोक संग्रह में ये आपको लाखों लोगों से कनेक्ट करा सकते हैं। स्वयं प्रकाश रोहित है, ये कलकत्ता के नॉर्थ कैलकाटा पूरा 62 वार्ड, 62 म्यूनिसिपल वार्ड्स इनके अंडर में है, हिंदी प्रकोष्ठ के, तृणमूल कांग्रेस के। सो यू कैन इमेजिन कि भाई उनके लोक संपर्क किस प्रकार का होगा। हमारे जगदीश जी हैं, मैं भी कह रहा था कि चुपचाप जो बैठे रहते हैं, ये सबसे बड़े जो, चाहे आप इनको आज के वर्तमान युग की कोई काम बोल दो और या आप शतरंज दिशा के इनको दे दो, तो उसमें भी ये किस घोड़े को और किस गांव को कहां से कहां पहुंचाना है, इसमें ये व्यक्ति जितना मददगार हो सकते हैं शायद कोई नहीं हो सकता। मैं सीखता हूं इनसे, रात को 1-1 बजे तक ये मेरी क्लास लेते हैं। ऐसे लोग इस हॉल में बैठे हैं। स्वाति अभी आई है, आपके भी परिवार की है, आपके घर की है, आपकी बहन बेटी जो भी है। लेकिन जहां तक एकेडमिकल कोई बात की जाए, वी आर प्राउड ऑफ हर, हम सबको गौरव है इसके ऊपर कि इसने अपना एक वो स्थान अचीव किया है दिल्ली में रह करके और MNCs के साथ जुड़ करके, बैंक के साथ जुड़ के, और अभी भी जिनके साथ जुड़ी हुई है। तो ये लोग अपन को बहुत अच्छी हाइट्स पर ले जा सकते हैं। और अंत में यही कहूंगा कि आपने किसी भी चीज की शुरुआत अगर अच्छे हाथों से हो जाती है, तो वो हम ये मानते हैं कि वो आसमान से भी ऊपर, आसमान को छूने का लक्ष्य कम से कम मैं तो नहीं रखता हूँ, मेरा लक्ष्य तो उसके पार जाने का होता है। और उसमें वंदना जी को आपने जो काम सौंपा है, चीज मतलब मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन एक बात अभी तक समझ पाए हो उनके बारे में, दिस इज वेरी प्योर एट हार्ट, दिल की इतनी अच्छी कि मतलब शायद इधर के वर्षों में
हमारी कविता जी, संगीता जी, ललिता जी बैठी हैं, आप सहमत होंगी मेरी बात से कि इधर के वर्षों में ऐसी महिला हमारे परिवार की हमको मिली है, एक ऐसी बच्ची, तो हम चाहेंगे जोरदार तालियों से हम इनके लिए स्वागत करें। और इनके द्वारा जो आपने शुरू किया है, ये हम सब की जिम्मेवारी बन गई है कि हम सब इसके साथ जुड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको बधाई देते हुए और यहाँ मेरे जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, उन सब के प्रति अपना अभिवादन करते हुए अपनी बात को समाप्त